विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा मैकेल। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर फर्स्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको चैप्टर 2 सॉल्यूशन यानी कि बिलियन चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पिछले वाला वीडियो यानी कि सॉलिड स्टेट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको बोर्ड 2021 के लिए क्या है, बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको पूरा 100 से 100 मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रति केजी विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं। प्रति केजी विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है मोलरता, बी में दिया है मोललता, सी में दिया है सामान्यता, डी में दिया है मोलंश। तो प्रति केजी विलायक में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता, यानी कि एक का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन में सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन में सेकंड में दिया है कि 5 ग्राम NaOH युक्त 250 ml विलयन की मोलरता क्या होगी। 5 ग्राम NaOH युक्त 250 ml विलयन की मोलरता क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया 0.1 मोलर, बी में दिया 0.5 मोलर, सी में दिया है 1 मोलर, डी में दिया है 2 मोलर। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। क्योंकि आपको पता है मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का मास, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय की मोल हो गया ये 5/40, चूँकि NaOH का मोलिक्यूलर मास निकालने से क्या आ जाएगा, 40 होता है। तो विलेय के मोलों की संख्या बट्टा विलेय का आयतन लीटर में, तो लीटर होला हो गया 1000 ऊपर हो गया, क्लियर, और 250 नीचे हो गया। ठीक है, ये 25 से आपको कट जाएगा 4 मार्क में, और 4 से 40 कट जाएगा 10 मार्क में, 5 से 10 कट जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब क्या आता है, 0.5। क्लियर, यानी हो जाएगा आपका 0.5 मोलर। क्या था, 0.5 मोलर, यानी कि 2 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। फिर से याद कर लेंगे, मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या बट्टा विलयन का आयतन लीटर में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया है सामान्यता, बी में दिया है मोलरता, सी में दिया है मोलरता, डी में दिया है फॉर्मलता। तो कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका मोललता, यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका बी। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो मोललता नहीं होता है। क्लियर। चले 4 नंबर क्वेश्चन में है कि मोललता प्रदर्शित करता है। मोललता प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए में दिया है ग्राम प्रति लीटर, बी में दिया है लीटर प्रति मोल, सी में दिया है मोल प्रति लीटर, डी में दिया है मोल प्रति केजी। तो मोललता क्या प्रदर्शित करता है, मोल प्रति केजी। चूँकि मोललता का परिभाषा होता है विलेय की मोल बट्टा विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो विलायक का द्रव्यमान केजी में, यानी हो गया मोल प्रति केजी। 4 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसके 0.1 मोलर विलयन का प्रासरण दाब उच्च होगा। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड जो है ज़्यादा आयनित है। तो चूँकि यहाँ पर NaCl2 ज़्यादा आयनित है, इसलिए इसका प्रासरण दाब क्या होगा, उच्च होगा। 5 का ऑप्शन हो गया जाएगा ए। 6 में देखेंगे, 6 में कहा निम्नलिखित में कौन सा आदर्श विलयन बनाता है। निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है। ऑप्शन ए में दिया है अल्कोहल और जल, बी में दिया है नाइट्रिक अम्ल तथा जल, और सी में दिया है क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन, और डी में दिया है बेंजीन तथा मिथाइल बेंजीन। तो हो जाएगा आपको बेंजीन तथा मिथाइल बेंजीन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे कि कौन जो है आदर्श विलयन बनाता है। तो बेंजीन और आपको मिथाइल बेंजीन को टालविन भी कहते हैं। तो बेंजीन और टालविन जो है आदर्श विलयन बनाता है। क्लियर। 7 में क्वेश्चन में जाएंगे। 7 क्वेश्चन कहता है विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया है चीनी, बी में दिया है सोडियम एसीटेट, सी में दिया है यूरिया, डी में दिया है बेंजीन। तो विद्युत अपघट्य का उदाहरण इसमें कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सोडियम एसीटेट।
क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। 7 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी। चलिए 8 में क्वेश्चन कह रहा है कि 300 केल्विन, क्वेश्चन कह रहा है 300 केल्विन 300 केल्विन पर 1 बिलियन का प्रासरण दाब इतना है, तो बिलियन का मोल प्रति लीटर में क्या होगा? सांद्रण क्या होगा? बिलियन का मोल प्रति लीटर में सांद्रण क्या होगा? तो आपको फार्मूला पता है कि प्रासरण दाब जो होता है वो होता है पाई बराबर क्या होता है? CRT। क्लियर? फार्मूला का आता है पाई बराबर होता है CRT। प्रासरणी दाब बराबर हो गया CRT। तो प्रासरणी दाब आपको दे दिया है, पाई का वैल्यू इतना दे दिया है, आर का वैल्यू आपको बता दें, आर का वैल्यू जो कांस्टेंट होता है 0.0821 आर का वैल्यू होता है। और टी जो आपका ताप है, ताप कितना दिया है? 300 दिया है। ताप कितना दिया है? 300 दिया है। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपको यह जो है कट जाएगा, आपका आएगा 1/300। क्लियर? 1/300 को भाग कर देंगे तो आपका आएगा 0.03। क्लियर? फिर से समझ लेंगे कि पाई बराबर होता है CRT। पाई बराबर क्या होता है? CRT होता है। क्लियर? पाई का वैल्यू जो है आपको इतना दिया है, आर का वैल्यू हमने बताया कितना होता है? 0.0821 होता है, और टी का वैल्यू जो है आपको इतना दिया है। इसमें हम डिवाइड करेंगे तो आपका सी जो आएगा 1/300 आएगा। 1/300 को डिवाइड करेंगे आपका 0.03 हो जाएगा, यानी कि 8 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? सी। क्लियर? चलिए 9 में क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अनुमान अधिकतम होगा? निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अनुमान क्या होगा? अधिकतम होगा। यहाँ निम्नलिखित में किसका हिमांक का अनुमान अधिकतम होगा? तो ऑप्शन ए में दिया है K2SO4, बी में दिया है NaCl, सी में दिया है यूरिया, डी में दिया है ग्लूकोज। तो हिमांक का अनुमान अधिकतम उसी का होता है जिसका सबसे ज़्यादा आयनिक होता है, तो यानी कि हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए K2SO4। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaH घुला है तो बिलियन की मोलारिटी क्या होगी? क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है तो बिलियन की मोलारिटी क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया है 0.25, बी में दिया है 0.5, सी में दिया है 5, डी में दिया है 55। तो आपको पता है कि मोलारिटी बराबर क्या था? विलेय की मोलों की संख्या बटा विलेय का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोल, तो विलेय के मोल कितना है? 2, और इसका NaOH जो है आपका मोलिकुलर मास कितना था? 40। तो 2/40 गुणे हो जाएगा 1000, और बटा आयतन कितना दिया है? 200। ठीक है, 200 से 1000 कट जाएगा कितना मर्तबे में? 5 मर्तबे में। 5 मर्तबे कट गया, और 5 से कट गया 8, 140, और 2 से 4 कट गया, यानी कि बचा आपका 1/4, और 1/4 का मतलब क्या था? 0.25। 0.25 यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। कितना हो जाएगा? 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। यानी कि फार्मूला आप लगाएंगे 5 बट्टा विलेय की मोलों की संख्या बट्टा विलेय का आयतन लीटर में 1000 बट्टा कितना आपका? 200। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने में आपका 0.25। क्लियर? चलिए 11 क्वेश्चन देखेंगे। 11 क्वेश्चन कहता है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी विलेय है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी विलेय है, तो कहता है घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? क्लियर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब इसको कह रहा है आपको क्या करना है? मोलालता ज्ञात कर देना है। क्या करना है? मोलालता इसका ज्ञात करना है। क्लियर? तो मोलालता का फार्मूला क्या आता है? विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय की मोल कितना है? यानी कि 34.2 बट्टा, और विलेय आपका क्या है? चीनी है, तो चीनी का फार्मूला होता है C12 इतना ग्राम चीनी विलेय है। क्लियर? तो चीनी का हमको क्या होता है फार्मूला? C12
H22 और O11। क्लियर, C12 H22 O11 इतना होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका मोलिकुलर मास क्या आएगा, तो मोलिकुलर मास आपका आ जाएगा 12 × 12 प्लस C12 H22, तो 22 प्लस O11 16 × 16 17 176। ठीक है, अब सबको ऐड करेंगे तो हो गया 144। ठीक है, और 22 और हो जाएगा 16 × 16 17 176। सबको ऐड करेंगे तो 6 2 8 4 12 का 2 हो रहा है, और 7 2 9 4 7 2 9 4 13 14 हो रहा है, यानी कि 300। इसका आ रहा है यहाँ पर 342। क्लियर, 342। तो इसका हो जाएगा विलय की मोलों की संख्या, तो 34.2 बटा हो जाएगा 342 हो गया। और उसके बाद से कहता है कि जो आपको विलायक का जो मास है वो क्या होना चाहिए, केजी में। विलायक का मास है वो क्या होना चाहिए, केजी में। तो इतना ग्राम चीनी के घोल में, तो विलायक का मास कितना हो जाएगा, 234.2 में से हम क्या करेंगे, 34.2 को माइनस करेंगे। ठीक है, तभी ना विलाय निकलेगा, तो हो जाएगा 200, हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब इसको पुट करेंगे तो पुट करने पर आपका आ जाएगा 1000 बट्टा कितना आ जाएगा, 200। क्लियर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, आपका आ जाएगा 0.5। क्लियर, यानी हो जाएगा आपका 11 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी 0.5। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन रखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी विलयन सांद्रता की इकाई है जो तापमान से प्रभावित होती है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी विलयन सांद्रता की इकाई है जो तापमान से प्रभावित होती है। ए में दिया है मोलरता, बी में दिया है मोललता, सी में दिया है मोल अंश, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो मोलरता जो होती है वह तापमान से प्रभावित होती है, यानी कि हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। यानी कि 12 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 12 का ऑप्शन हो जाएगा ए मोलरता। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 13 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 0.3 मोलर H3PO4 विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, नॉर्मलिटी क्या होगी। 0.3 मोलर H3PO4 की विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो आपको फार्मूला एक याद होगा, हमने बताया था कि नॉर्मलता बराबर, ठीक है, नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरता गुणे अम्ल की क्या क्षारीयता। क्लियर, हमने बताया था नॉर्मलिटी बराबर मोलरता गुणे अम्ल की क्षारीयता। तो मोलरता कितना है आपका 0.3 है। क्लियर, गुणा और अम्ल की क्षारीयता, अम्ल की क्षारीयता मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। अम्ल की क्षारीयता मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो हाइड्रोजन परमाणु इसमें H3PO4 में हाइड्रोजन परमाणु कितना है, यहाँ पर दिख रहा है 3 है, तो हो गया 3। तो 0.3 से क्या है 0. कितना आ जाएगा 9, और नॉर्मलिटी का यूनिट क्या होता है नॉर्मल n, 0.9 हो जाएगा। तो 13 के ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका सी 0.9 नॉर्मल। क्लियर, नॉर्मलिटी की फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता गुणे अम्ल की क्षारीयता। चलिए 14 में क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक विलयन का प्रासरण दाब उसके मानक विलयन से उच्च है, तो उसके लिए उपयुक्त पद क्या होगा। कह रहा है एक विलयन का प्रासरण दाब उसके मानक विलयन से उच्च है, तो उसके लिए उपयुक्त पद क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है आइसोटोनिक, बी में दिया है हाइपरटोनिक, सी में दिया है तनु, डी में दिया है हाइपोटोनिक। तो हमने बताया था डिफिनेशन में कि हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। तो जिसमें अगर उसका विलयन का प्रासरण दाब उससे उच्च है तो उसको क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। अगर बराबर है तो आइसोटोनिक कहते हैं, कम है तो हाइपोटोनिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात क्या किया है, हमसे बात किया है उच्च है
तो उच्च है तो क्या हो जाएगा हाइपरटोनिक। 14 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा बी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का रहेगा नेपथलीन को बेंजीन में मिलाने पर बेंजीन का हिमांक क्या होगा। नेपथलीन को बेंजीन में मिलाने पर बेंजीन का हिमांक क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है बढ़ता है, बी में दिया है घटता है, सी में दिया है पहले घटता है तब बढ़ता है, डी में दिया है पहले बढ़ता है तब घटता है। तो बेंजीन को नेपथलीन को बेंजीन में मिलाने पर बेंजीन का हिमांक जो क्या करता है घटता है। 15 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा बी, क्या आता है घटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में है कि एक तनु विलयन का वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। एक तनु विलयन का वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यह नियम कथन किसका है, यानी कि यह नियम किसका है। ए में दिया है हेनरी का नियम, बी में दिया है एवोगाड्रो का नियम, सी में दिया है राउल्ट का नियम, डी में दिया है निश्चित अनुपात का नियम। क्लियर। निश्चित अनुपात का नियम यहाँ पर छूट गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं निश्चित अनुपात का क्या रहेगा, यहाँ पर नियम रहेगा। क्लियर। तो किसका नियम है, तो यह नियम जो है आपको राउल्ट का नियम कहलाता है। नीचे हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। किसका नियम कहता है राउल्ट का नियम। इन 16 का ऑप्शन में हो जाएगा सी राउल्ट का नियम। क्लियर। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम जल में मिलाया गया। तो इस विलयन में 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब क्या होगा। क्लियर। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेंगे। 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम जल में मिलाया गया, तो इस विलयन में 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब कितना होगा। तो हमने आपको फार्मूला एक बताया था, आपको बताया था कि फार्मूला जो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है पी नॉट जो होता है, पी नॉट जो होता है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। तो पी नॉट हम यहाँ पर मानेंगे 760 mm। क्या मानेंगे, पी नॉट क्या मानेंगे यहाँ पर हम 760 mm मानेंगे। और आपका स्मॉल डब्लू 18 दिया है, बिग डब्लू ठीक है, और स्मॉल डब्लू हो गया। चूँकि ये ग्लूकोज है या जल में है, तो आपका विलायक जो है जल है, तो जल का मास कितना होता है 18 होता है। क्लियर। और आपका बिग डब्लू जो दिया 178.2 दिया है। और स्मॉल मोलर मास किसका है, स्मॉल मोलर मास यानी कि ग्लूकोज जो आपका विलेय है, तो विलेय होता है 180। क्लियर। टोटल आप रख लेंगे कि स्मॉल डब्लू स्मॉल एम स्मॉल डब्लू और स्मॉल मोलर मास। इसके बाद से मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि पी निकालना है। वो क्या निकालना है, वाष्प दाब निकालना है। तो पी बराबर कहता है पी नॉट माइनस, ठीक है, पी नॉट माइनस स्मॉल डब्लू गुणे बिग एम बट्टा, ठीक है, बिग डब्लू इंटू स्मॉल एम, ठीक है, इंटू पी नॉट। क्लियर। इतना को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। और पुट करने के बाद हम पी नॉट को ले, पी नॉट की जगह 760 मानेंगे, स्मॉल डब्लू की जगह कितना मानेंगे 18 मानेंगे, बिग एम का मतलब 18 मानेंगे चूँकि मोलर मास होता है विलायक का। और यहाँ पर डब्लू 178.2 है, और यहाँ पर जो एम है ये क्या है 180 है, और पी नॉट की जगह क्या मानेंगे 760 मानेंगे। क्लियर। तो इस फार्मूले पर जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 752 पॉइंट कुछ यानी हो जाएगा सी, 752 पॉइंट कुछ टॉर आ जाएगा, जो आपको क्या है ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर। अब चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, समपराशनी विलयन में समान होती है। समपराशनी विलयन में समान होती है। ऑप्शन ए में दिया है मोलर सांद्रण, बी में दिया है मोललता, सी में दिया है नॉर्मलता, डी में दिया से कोई नहीं। तो समपराशनी विलयन में समान होती है, क्या समान होती है, मोलर
सांद्रण होती है, यानी कि 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। क्लियर? अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर 19 में है, क्वेश्चन नंबर 19 में है, इनमें कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है डेल्टा टी एफ, बी में दिया है परासरणी दाब, सी में दिया है डेल्टा टी बी और डी में दिया है के बी। तो चूंकि यह आपका हिमांक का क्या क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक का अनुमान है, या आपका परासरणी दाब है, या क्या क्वथनांक में उन्नयन है, ठीक है। और यह जो के बी जो है वह क्या है, स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है, इसलिए यह आपका के बी जो है अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, यह क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, यानी कि ऑप्शन का अन्य क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में है, 20 में क्वेश्चन कहता है उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में क्या है, घुला है। करें उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में क्या किया है, घुला है। तो हमने बताया था कि मोलरता बराबर क्या आता है, विलय की मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता विलय की मोलों की संख्या, तो विलय की मोलों की संख्या 5/40 हो गया। चूँकि NaOH का मास कितना होता है, 40, 5/40 गुणे 1000 बट्टा विलयन का आयतन 450। क्लियर? जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 0.277। 5/40 गुणे 1000/450, जिसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.277। और चूंकि मोलरता का यूनिट जो है आपको कहता है मोलर होता है, इसलिए हो जाएगा m, यानी कि फाइनल इसका आंसर होगा 0.277 m। चलिए 21 में क्वेश्चन में दिया है कि 1 लीटर बिलियन में 100 ग्राम NaOH घुला है तो इसकी सामान्यता क्या होगी? 1 लीटर बिलियन में 100 ग्राम NaOH घुला है तो इसकी सामान्यता क्या होगी? सामान्यता मतलब नॉर्मलिटी। तो हमने आपको नॉर्मलिटी के लिए फार्मूला बताया था कि नॉर्मलिटी बराबर आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? ग्राम इक्विवेलेंट वेट यानी कि विलेय का भार बट्टा ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? ठीक है। इसको जब क्या करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैंने फार्मूला बताया था कि सामान्यता बराबर अगर आपको निकालना है तो सामान्यता का फार्मूला क्या होता है, विलेय के भार। तो विलेय के भार कितना है आपका 40 है, ठीक है। विलेय का भार कितना है 40 है, ठीक। और उसके बाद से क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो NaOH का समतुल्य भार निकालना हो तो क्या होता है फार्मूला, मोलिकुलर मास बट्टा विस्थापनशील हाइड्रोजन आयन की संख्या। तो 40/1 क्या होता है, 40 ही होता है। कितना हो जाएगा आपका 40 होता है। तो चूंकि यहाँ पर जो विलेय का भार है वो क्या है 100 है, विलेय का भार बट्टा ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो गया इंटू बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन क्या है, चूँकि 1 लीटर है, बिलियन का आयतन क्या है 1 लीटर है, काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5/2 और 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 होता है। 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 होता है। फिर से याद कर लेंगे कि समानता बराबर होता है विलेय का भार बट्टा ग्राम इक्विवेलेंट वेट, किसका, विलेय का, गुणे घोल का आयतन। तो अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं देखे हैं तो वो भी आपको भी वीडियो में मिल जाएगा, आप वीडियो में जाकर देख लेंगे कि आपको समतुल्य भार कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर? इसका हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी 2.5 नॉर्मल। क्लियर? चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में है, कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? ए में दिया है हिमांक का अनुमान, बी में दिया है क्वथनांक का उन्नयन, सी में दिया है प्रकाशीय क्रियाशीलता, डी में दिया वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। तो आपको मैंने बताया था कि अनुसंख्य गुणधर्म क्या क्या आता है, तो इसमें आपका जो प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं आता है, यानी कि हो जाएगा 22 को ऑप्शन में हो जाएगा सी, प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है आपको अनुसंख्य कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में है,
कि अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है किस पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन ए में दिया है बिलियन में घुले बिले कणों की प्रकृति, बी में दिया है बिलियन में घुले बिले कणों की संख्या, सी में दिया है बिलियन में घुले बिले कणों की भौतिक गुण, और डी में दिया है बिलियन के कणों की प्रकृति। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपको बिलियन में बिले के कणों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। बिलियन में बिले के कणों की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी कि हो जाएगा आपका 23 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, बिलियन में बिले के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए अब जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट के लिए वान ट हॉफ कारक कितना होगा। कैल्शियम नाइट्रेट के लिए वान ट हॉफ कारक कितना है, तो इसके लिए सिंपल है कि कैल्शियम का एक एटम दिख रहा है और नाइट्रेट का कितना एटम दिख रहा है, 2। क्लियर। तो 1 + 2 कितना होता है जी, 3 होता है। कितना होता है, 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। यानी 24 का ऑप्शन हो जाएगा सी, कितना हो जाएगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर, क्वथनांक का उन्नयन किसके समानुपाती होता है। क्वथनांक का उन्नयन किसके समानुपाती होता है, ऑप्शन ए में दिया है मूल, बी में दिया है मूल अंश, सी में दिया है वाष्प दाब, डी में दिया है मोललता। तो क्वथनांक का उन्नयन जो है आपको मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। 25 का उसमें क्या आ जाएगा, डी। तो ये रहा आपका 25 VBI क्वेश्चन, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पिछले वाला वीडियो को जो सॉलिड स्टेट का है, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 3rd चैप्टर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स।